हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जहांगीर साहब मैथ। मेरा नाम है नरेंद्र जहांगीर और हमने क्लास 10th मैथ की एक्सरसाइज 5.1 सोल्व कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 4 हम सोल्व कर रहे हैं। इसके बाकी के पार्ट हमने सोल्व करके बता दिए, मैंने प्लेलिस्ट में डाल दी है वीडियो। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके 11th पार्ट हम सोल्व करेंगे। इसमें हमें ये फाइंड आउट करना है कि AP फॉर्म कर रही है या नहीं कर रही। अगर कर रही है तो D फाइंड आउट करना है, जो कॉमन डिफरेंस है, और आगे उसकी 3 टर्म फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अगर AP बन रही है तो इसके लिए AP बन रही है या नहीं बन रही, उसके लिए हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, इनको मान लेंगे कि A1 की वैल्यू कितनी A है, जो फर्स्ट टर्म दी है, सेकंड टर्म दी है, थर्ड और फोर्थ दी है। तो A1 A2 A3 एंड A4 इनको मान लिया। अब इनका जो डिफरेंस निकालेंगे, जो A2 माइनस A1 निकालेंगे, तो A2 माइनस A1 की वैल्यू कितनी आई, A स्क्वायर माइनस A आ गई। A2 की वैल्यू A स्क्वायर है और ये माइनस A। ऐसे A3 माइनस A2 कितना आ जाएगा, A क्यूब माइनस A स्क्वायर। और ऐसे ही A4 माइनस A3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A की पावर 4 माइनस A क्यूब। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। लेकिन यहाँ हम देखेंगे हियर A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3। ये इक्वल है या नहीं है। अब ये तो कैसे पता लगेगा हमें इक्वल है या नहीं है, तो हमें एक वैल्यू माननी पड़ेगी। जैसे A की वैल्यू अगर हमने 0 मानी, ठीक है, सबसे पहले A की वैल्यू 0 मानी, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको। A2 माइनस A1 0 माइनस 0 0 ही हो गया, ये भी 0 माइनस 0 0 ही हो गया। तो ये तीनों इक्वल आ रही है। लेकिन अगर A की वैल्यू 1 मानेंगे, इक्वल आ रही है। A की वैल्यू 1 मानेंगे तो ये 1 स्क्वायर माइनस 1, ये भी 0 आ गया। 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर, ये भी 0 ही आ गया, ये भी 0 ही आ जाएगा। तो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन A की वैल्यू अगर 2 लेंगे, तो A की वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2, ये आ जाएगा 2 आ जाएगा। और 2 का क्यूब माइनस 2 स्क्वायर, 2 का क्यूब 8 होता है और 2 स्क्वायर 4 होता है, तो 8 माइनस 4 4 बन गया। तो 2 एंड 4 इक्वल नहीं आ रहा, तो हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, तो A की वैल्यू हमें यही नहीं हुआ कि 1 2 3 ले ली, ये 3 4 5 ऐसे सबके लिए सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये इक्वल नहीं है। ठीक है, इक्वल नहीं हो सकता सब वैल्यूज के लिए। तो जब इक्वल नहीं है तो ये AP फॉर्म करेगा या नहीं करेगा, AP फॉर्म नहीं करेगा। सो इट इज नॉट एन AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ये इसका आंसर हो गया। जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही नहीं है तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे एंड 3 मोर टर्म्स भी फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो इसके आगे का क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसके आगे का क्वेश्चन है, इसमें दिया है √2 √8 √18 और √32। ये √2 है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको A1 मान लिया, A2 मान लिया, A3 और A4 मान लिया। अब क्या करेंगे, हम A2 माइनस A1 फाइंड आउट करेंगे। तो √8 माइनस √2। अब इसमें से ये माइनस कैसे करेंगे, नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, √8 के टुकड़े करेंगे। √8 के टुकड़े कैसे कर सकते हैं, 8 का 4 इंटू 2 कर सकते हैं। तो इसको अगर करेंगे तो √4 अगर बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा। तो वो रूट का जो 2 है वो अंदर ही बना रहेगा। अब 4 बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा, वो जो रूट के अंदर है 2, वो 2 √2 ही रहेगा, तो 2 √2 बन गया। ऐसे ही इनके जो √18 है, इनको क्या करेंगे, 9 इंटू 2 में अगर तोड़ लेंगे तो √9 का 3 बाहर आ जाएगा और ये √2 अंदर बन जाएगा। ऐसे √32 है, उसको 16 इंटू 2 लिख सकते हैं, 16 इंटू 2। 16 अगर बाहर आएगा तो 4 बन जाएगा इसका रूट, क्योंकि 16 का रूट कितना होता है, 4 होता है, और ये √2 ऑलरेडी है ही अंदर, है ना। तो इस टर्म में इसको लिख सकते हैं। तो √8 को अगर ऐसे लिखेंगे, 2 √2 और माइनस √2 है ही, तो 2 √2 माइनस √2 कितना बना, √2 बन गया। ऐसे A3 माइनस A2 फाइंड आउट करेंगे तो कितना बन रहा था, √18 माइनस √8। लेकिन इसको जो बाइफरकेट किया है हमने, थ्री रूट टू माइनस √8 का कितना था, 2 √2। यह बन जाएगा 3 2 में से 2 √2 घटाया तो √2 बच गया। ऐसे A4 माइनस A3 फाइंड आउट करेंगे तो A4 4 √2 माइनस 3 √2, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो 4 √2 माइनस 3 √2 √2 बन गया। ठीक है, तो हियर हमें फाइंड आउट कर लिया कि A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3। ये 3 वैल्यू आई और √2 के इक्वल है, तीनों √2 के इक्वल है। तो ये AP बनेगी या नहीं बनेगी, ये AP बनेगी। सो इट इज एन AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है।
तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो कॉमन डिफरेंस कितना बना इसका, कॉमन डिफरेंस जो तीनों की सेम वैल्यू आ रही है वो d इज इक्वल टू √2। ये हमारा दूसरा आंसर आ गया, पहला आंसर ये आ गया। अब हमें फाइंड आउट करना है कि 3 मोर टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो A5 अगर फाइंड आउट करेंगे तो A4 प्लस d इज इक्वल टू A4 कितना है 4√2 और d कितना है +√2, तो 5√2 बन गया। अब 5√2 को इस फॉर्म में बनाना है कि 5 को अंदर लेके जाना रूट के, तो कैसे लेके जाएंगे, 5 को अंदर ले जाए 5 × 5 हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। 5 × 5 कितना होता है 25 × 2 है ही रूट के अंदर, तो ये √50 बन गया। कर लेंगे, काफ़ी इजी है। 5 को अंदर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 12 है तो 1 आया और अंदर जाएंगे तो 2 बन जाएंगे, तो 5 × 5 25 हो गया और 2 अंदर ऑलरेडी है रूट के अंदर, तो √50 बन गया। ऐसे A6 फाइंड आउट करेंगे, A5 प्लस d, A5 कितना है 5√2 प्लस √2 इज इक्वल टू 6√2 बन गया। अब 6 को अंदर लेके जाएंगे तो 36 हो गया ना, 6 × 6 लिखेंगे और 36 × 2 है ही ऑलरेडी, तो ये √72 बन गया। ऐसे ही A7 फाइंड आउट करेंगे, A7 के लिए A6 प्लस d, तो A6 कितना है 6√2 प्लस √2 इज इक्वल टू 6√2, ये 7√2 हो गया, 7√2 एंड लिख देता हूँ 7√2। अब 7√2 को अगर आगे में सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 7 × 7 अंदर जाएगा 49 बन जाएगा, इंटू 2 ये कितना बन गया हमारा, ये बन गया 98, ठीक है। तो √98 ये हमारा आंसर आ गया। तो हमने 3 वैल्यूज हमने आगे की जो 3 टर्म्स है वो फाइंड आउट करके बता दी। तो इस पार्ट को भी ऐसे सोल्व कर लेंगे। इसके आगे का पार्ट देखते हैं, इसमें बोल देंगे √3 है, √6 है, √9 है और √12 है। इनको हमने A1 A2 A3 और A4 मान लिया है। तो A2 - A1 कितना बनेगा, √6 - √3। √6 को अगर सोल्व भी करेंगे आप, √6 को अगर सोल्व भी करना चाहेंगे तो ये बनेगा 2 × 3, तो √2 और √3, तो 2 रूट की वैल्यू बन गई। अब इसमें से माइनस भी नहीं हो सकता तो इसको ऐसे रहने देते हैं। और A3 - A2 फाइंड आउट करेंगे तो √9 - √6, √9 करेंगे तो 3 बन जाएगा, 3 - √6, इससे आगे सोल्व नहीं कर पाएंगे इसको। ऐसे ही A4 - A3 करेंगे तो √12 - √9, √12 अगर लिखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 2√3 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि √12 क्या हो गया, √12 हो गया 4 × 3 का रूट, 4 को अगर बाहर लेंगे तो 2 और √3 यहाँ बच गया, माइनस ये 3 बन गया, तो इससे आगे इसको सोल्व नहीं कर सकते। अब हमने फुल सोल्व कर लिया, फिर भी ये इक्वल नहीं आ रहा है कहीं भी, है ना, तो इक्वल नहीं आ रहा, तो A2 - A1 इज नॉट इक्वल टू A3 - A2 इज नॉट इक्वल टू A4 - A3, ये इक्वल नहीं है, सो इट इज नॉट एन AP। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बन रही, तो इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे और आगे के 3 मोर टर्म्स भी फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो ये हमने 13th पार्ट तक इसको सोल्व करके दिखा दिया, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान रखना है कि कहाँ हम सोल्व कर पा रहे हैं और कहाँ नहीं कर पा रहे हैं। जितना ईजीएस्ट हो सके उतना करना चाहिए और उसके बाद डिफरेंस देखना चाहिए कि इक्वल बन रही है या नहीं बन रहा है। अगर ये वीडियो समझ आ रहे हैं, आपको यूज़फुल लग रहे हैं, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियोज़ को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।